हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है हरिकेन बेरिल। आसान भाषा में समझें तो तूफान बेरिल, जो कि अमेरिका के तटों पर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आज उसी के बारे में समझेंगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वैसे तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है। क्यों कहा जाता है इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। ये सब्जेक्ट जो है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये दो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, आपका GS पेपर 1 और GS पेपर 3। GS पेपर 1 में जिस सब्जेक्ट को आप कवर करेंगे यहाँ से, वो है आपका भूगोल। भूगोल के हिस्से में आ जाता है, क्योंकि आप ये सारे विषयों को जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरा GS पेपर 3 में आपको आपदा प्रबंधन है। तो आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि एक आपदा की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। क्यों इसको आपदा हम कह रहे हैं? क्योंकि इस आपदा के कारण लगभग 12 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 20 लाख लोगों के घर बिजली गुल है। आप समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी आपदा ये वहाँ पर बनी हुई है। यानी जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के ये पूरा का पूरा जो अटलांटिक वाला तट है, वो बड़ा प्रभावित हो रहा है। किसकी वजह से? हरिकेन बेरिल की वजह से। तो इसको समझते हैं, क्या वहाँ पे घटना हुई है, इसके कारण क्या है और ये किस श्रेणी में इसको रखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक आर्टिकल लिया है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है कि हाउ क्लाइमेट चेंज फ्यूल्ड हरिकेन बेरिल रिकॉर्ड्स अर्ली इंटेंसिफिकेशन। यानी यहाँ पर एक बात आ रही है बार बार, वो है क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है? फ्यूल दिया है। मतलब जलवायु परिवर्तन जो है, वो जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन एक ईंधन के तौर पे काम कर रहा है। किसके लिए? तो इस हरिकेन बेरिल के लिए। आसान भाषा में समझें तो तूफान बेरिल को ईंधन कौन दे रहा है? तो ईंधन जलवायु परिवर्तन दे रहा है। अब आप लोगों को लगेगा, क्या जलवायु परिवर्तन कोई ईंधन है? जलवायु परिवर्तन तो एक समस्या है जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। लेकिन जलवायु परिवर्तन में हो क्या रहा है? क्लाइमेट चेंज में असल है क्या? तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि इस पृथ्वी के अंतर्गत जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब तापमान लगातार बढ़ता जाता है तो उसके कारण पृथ्वी गर्म होने लगती है। और गर्म होने के कारण इसी घटना को आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या इंग्लिश में, हिंदी में इसी को वैश्विक तापन कहते हैं। और वैश्विक तापन के कारण ही एक घटना होती है जिसको जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। और जो ये तूफान है या हरिकेन है, ये इसके लिए ईंधन क्यों बन रहा है जलवायु परिवर्तन? क्योंकि जब तापमान अधिक हो जाता है, तो जब समुद्र के अंतर्गत औसत तौर पर तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो उस केस में चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां पर ये जो चक्रवात बन रहा है, उसकी वजह भी क्या है? तो वो भी जलवायु परिवर्तन है, क्योंकि विश्व का धीरे धीरे तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ कवर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ने फ्यूल किया है हरिकेन बेरिल को। द स्टॉर्म विच टोर थ्रू द कैरिबियन आइलैंड, ये कैरिबियाई द्वीप जो है, इसमें इसने अर्लियर दिस मंथ किल्ड एटलीस्ट 11 पीपल आफ्टर ट्रिगरिंग इंटेंस फ्लड। अब ये जब आप देखते हैं, मैं इसको आप भारत से थोड़ा सा जोड़कर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप अमेरिका के ज्योग्राफी से भी यूज टू नहीं होंगे, और दूसरा वहाँ क्या हुआ है, किसके कारण ये प्रभावित हुआ है। तो अभी हाल ही में आपने सुना था कि भारत के तट पर, विशेष तौर पर आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, तो इस जगह पर एक तूफान ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, जिसका नाम था रेमेल तूफान। रेमेल चक्रवात जब आया तो उस पर हमारी NDRF की टीम ने वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया। और वो चक्रवात कुछ समय में कहाँ रहा? उड़ीसा आया, पश्चिम बंगाल आया, उसके बाद फिर मणिपुर, मेघालय, इन क्षेत्रों पर भी प्रभावित हुआ। और वहाँ पर कई जगहों पर बहुत अत्यधिक वर्षा हुई, बाढ़ जैसी स्थिति हुई, और साथ साथ वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हुआ, भूस्खलन भी हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई। तो यही क्या हुआ कि ये जो बेरिल तूफान है, ये लगातार बना हुआ है अमेरिका में, और उसके कारण क्या हो रहा है? अब जब वहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि जब भी चक्रवात आते हैं तो बहुत अत्यधिक वर्षा होती है। अब आप लोगों को लगेगा कि मैं चक्रवात शब्द को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चक्रवात को तो हम साइक्लोन कहते हैं, लेकिन यहां पर जो शब्द है वो तो हरिकेन है।
तो कैसे ये हरिकेन और साइक्लोन को हम एक जैसा बता रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लास में वेट करिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हरिकेन और साइक्लोन, चक्रवात, तूफान, इसमें क्या अंतर होता है। तो वो मैं अभी आपको क्लास में थोड़ी देर में समझा दूंगा। तो जैसा मैंने बताया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किससे जुड़ा हुआ? जीएस पेपर 1 से और जीएस पेपर 3 से, भूगोल के जलवायु विज्ञान से, क्लाइमेटोलॉजी से और डिसास्टर मैनेजमेंट से, दोनों जगह पे। तो अब यहां पर इस न्यूज को बस देख लीजिए कि क्या लिखा है। स्टॉर्म विच टोर थ्रू द कैरिबियन आइलैंड्स अर्लियर दिस मंथ किल्ड एटलीस्ट 11 पीपल आफ्टर ट्रिगरिंग इंटेंस फ्लड। अब इसके कारण क्या हुआ? बहुत अत्यधिक बाढ़ आई, बहुत डेंजरस विंड्स यानी हवा चली यहां पर, और जिसके कारण जमाइका, ग्रेनेडा, सेंट विंसेंट और ग्रेनाइट्स और नॉर्दर्न वेनेजुला, ये साउथ अमेरिका में जो वेनेजुला है, उसको भी इसने प्रभावित किया है। तो क्या हुआ है इस घटना में एग्जैक्टली हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो विषय हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, जलवायु परिवर्तन को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी पढ़ा जाता है, वो जीएस पेपर 3 का पार्ट है। आप भूगोल को जब पूरा पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। जब डिसास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वो जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें आपको फाउंडेशन बैचेस में पूरी कवर कराई जाती हैं, यानी जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आपको, अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ते हैं तो ये टॉपिक्स पूरे कवर हो जाते हैं उसमें। तो ये बैच जो है, इसकी एडमिशन लेने की लास्ट डेट 10 जुलाई है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट से इसकी क्लास शुरू होने वाली है। इसमें 18 बुक्स का सेट, लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, नोट्स, क्रक्स, इसके अलावा इसमें 18 बुक्स का सेट आपके घर पे तो आएगा ही। इसके अलावा आपको दिल्ली आकर पढ़ने का मौका भी इस बैच के थ्रू मिलता है जब आपको मेंस की तैयारी करनी होती है। तो बड़ा ही शानदार कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें इंटरव्यू, गाइडेंस प्रोग्राम, सारी चीज़ें मिलती हैं। इसकी फीस मात्र 27,999 है। अगर आप मेरा कोड मनीष लाइव यूज़ करेंगे ऐप या वेबसाइट पर जाकर, हमारे ऑप्शनल बैचेस भी अवेलेबल हैं, बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये सारे फीचर्स हैं, इसमें आप मनीष लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई भी कहीं पर डाउट आए तो आप मुझसे इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल पर कनेक्ट करेंगे। ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम जिस विषय पर, उसकी बात कर रहे हैं हम, तूफान बेरिल। अब तूफान बेरिल कहाँ आया हुआ है? तो तूफान बेरिल को थोड़ा समझने के लिए हम देखेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तर अमेरिका में विशेष तौर पर आपको देखने मिलता है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये कनाडा है और बीच में अमेरिका है और नीचे छोटा सा भाग मैक्सिको है और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी को कैरेबियन आइलैंड्स कहा जाता है। तो ये चक्रवात कुछ इस तरीके से यहाँ पर आया है कि अमेरिका से होता हुआ अमेरिका के अलग अलग शहरों को ये प्रभावित कर रहा है। और इसमें जो ये तूफान बेरिल है, इसको विशेष तौर पर हम इंग्लिश में हरिकेन ही कहेंगे, क्योंकि इसमें इसको नाम यहाँ पर हरिकेन दिया जाता है। तो हरिकेन बेरिल है, और हरिकेन बेरिल वैसे तो कहाँ पर उत्पन्न हुआ है? अटलांटिक महासागर में। अब अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने की वजह क्या है? तो बढ़ता हुआ तापमान। और बढ़ते हुए तापमान की बात करते हैं हम जब, तो उसी को आप सरल शब्दों में कहते हैं जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन को इंग्लिश में ही कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जिनके अंतर्गत क्षमता है कि वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंतर्गत अवशोषित कर लेती हैं। मतलब सन से जो रेज आ रही हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कुछ ऐसी गैस पाई जाती हैं पृथ्वी के ऊपर। उन गैसों को क्या कहा जाता है? उन्हीं गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। ये जो ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैसेस हैं, इनकी श्रेणियां मैं बता देता हूं कौन कौन सी गैसेस होती हैं। इसमें CO2 आता है, इसमें मीथेन आता है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है, इसी में सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रस ट्राइफ्लोराइड है। इसके अलावा फ्लोरीन के यौगिक आ जाते हैं, फ्लोरीन के बहुत सारे CFC, HFC, ये सारी चीज़ें आती है। इसी में जल वाष्प आ जाता है। अब देखिए धीरे धीरे मानव ने क्या किया है? तो इन गैसों का उत्सर्जन बढ़ा दिया है। बोलेंगे मानव ने कैसे बढ़ाया है? तो मानव ने अत्यधिक ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया है जैसे जीवाश्म ईंधनों का। इनके कारण ग्रीन हाउस गैस का स्तर पृथ्वी पर बढ़ गया है और ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लग रहा है और उसके कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो भाई धरती का तापमान बढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर समुद्र में तापमान 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे इस वाले क्षेत्र में
अगर हम पृथ्वी की भूमध्य रेखा से ऊपर जाकर देखें तो 5 डिग्री से ऊपर अगर तापमान समुद्र क्षेत्र में 26-27 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ये एक आइडल कंडीशन बनती है, एक आदर्श स्थिति बनती है चक्रवात उत्पन्न होने की, हरिकेन उत्पन्न होने की। आप सोच रहे होंगे सर आप फिर से नहीं बता रहे हैं कि चक्रवात और हरिकेन एक होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो बस 2 मिनट का इंतजार करिए। यही घटना हुई है कि यहाँ पर तापमान जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है और उसके कारण यहाँ पर जो तापमान अत्यधिक हुआ है इसने उत्तरी अमेरिका के तट को बहुत अत्यधिक प्रभावित किया है। तो ये चर्चा में क्यों है समझ लेते हैं। तो तूफान बेरिल ने टेक्सास के तटीय हिस्सों में तबाही मचाई है। टेक्सास कहाँ आता है? अमेरिका में आता है। तो यहाँ के जो तटीय इलाके हैं वो किससे प्रभावित हुए हैं? तो तूफान बेरिल से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा तूफान बेरिल ने टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ तबाही मचाई है। यहाँ बेरिल तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। तो केवल अगर हम बेरिल की बात करें तो टेक्सास में ही इससे 2 लोग मर गए। दूसरी अगर हम बात करें वहीं तेल जो बंदरगाह हैं जहाँ से तेल आते हैं, क्योंकि समुद्र किनारे ही ये पूरे के पूरे बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, तो बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई उड़ानों को यहाँ पर रोक दिया गया है अमेरिका में। दक्षिण पूर्व टेक्सास में 20 लाख से ज़्यादा घरों में पावर कट के कारण बिजली चली गई है। आपने देखा होगा कि अमूमन आपके घर भी कभी बारिश बहुत तेज होती है तो बिजली कट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो तूफान है उसके कारण 20 लाख लोगों के घरों में बिजली गुल है। 2 लोग यहाँ पे मारे गए हैं और ये लगातार इस तूफान की वजह से 11-12 लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। तो एक आपदा का रूप भी ले रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझिए कहाँ पर आ रहा है। तो अमेरिका का ये मैप है जिसमें ट्रॉपिकल स्टॉर्म बेरिल की हम बात कर रहे हैं। ये संडे इवनिंग यानी आज की जो तारीख है, आज हम 9 तारीख में हैं, इसका पूरा का पूरा आप समझिए। आज हम 9 जुलाई है और 9 जुलाई आज की शाम की हम बात कर रहे हैं, ये 9 जुलाई है। 8 जुलाई कल की बात और 7 जुलाई, तो 7 जुलाई को ये चक्रवात अमेरिका के ये वाला जो जमाइकन आइलैंड्स है यहाँ पर पहुंचा। इसके बाद ये कल जो है इस वाले क्षेत्र में पहुंचा है। हमसे वैसे समय यहाँ पर पीछे चलता है, लेकिन ये उस हिसाब से वहां का ये आकलन है, क्योंकि चक्रवात जैसे हमारे यहाँ रेमेल चक्रवात आया था अभी भारत में, तो रेमेल चक्रवात ने मैंने जैसे बताया कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, उसके बाद फिर इसने तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। हूबहू ऐसे ही हरिकेन बेरिल भी कर रहा है। अब हरिकेन बेरिल की बात करें तो ये भी एक चक्रवात ही है, और ये कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसको आप कौन सा चक्रवात की श्रेणी में रखेंगे? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में रखेंगे। फिर वही सवाल उठता है, क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात और हरिकेन एक जैसे होते हैं? तो इसके लिए एक छोटा सा मैप आपको मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, दुनिया भर में जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये कहां के बीच में होते हैं? तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। और इस क्षेत्र में आने वालों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, लेकिन इनको अलग अलग नामकरण दिए जाते हैं। जब ये हिंद महासागर भारत के आसपास के क्षेत्र में आते हैं तो इनको साइक्लोन कहा जाता है, हिंदी में इसी को चक्रवात कह देते हैं। यही चीज जब यूएसए और मैक्सिको में आती है, अमेरिका और मैक्सिको में आती है, या पूर्वी अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें ये वाले क्षेत्र में, या अटलांटिक में, तो इसी चीज को हरिकेन कहा जाता है। जब ये चीन में आता है, दक्षिण चीन सागर में आता है, तो इसी को टाइफून कह दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर आता है तो इसको विली विली कह दिया जाता है। तो ये अलग अलग नाम है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। चक्रवात ही क्या है भाई? हरिकेन है। और यही हरिकेन बेरिल कहाँ तबाही मचा रहा है? अमेरिका में तबाही मचा रहा है। तो यहाँ पर होता यह है कि चक्रवात की एक आंख होती है जहां पर तापमान अत्यधिक होता है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत अत्यधिक वर्षा होती है, और इसी वर्षा के कारण पूरी तरह से अमेरिका के जो अलग अलग आइलैंड्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। नॉर्दर्न अमेरिकन आइलैंड्स इससे प्रभावित हो रहे हैं। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी में आप इसको रखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है, और कम वायुमंडलीय दाब, तेज हवाएं और भारी बारिश इसकी विशेषताएं। तो जैसा मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, और तापमान के कारण ऐसे चक्रवात बन रहे हैं, और ये पूरी तरह से अमेरिका के तटों को प्रभावित कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा इसमें भारी बारिश होती है, और बारिश के कारण वहां पर बाढ़ आ रही है। बाढ़ के कारण
बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। दूसरा, इतने तेज हवा चल रही है जिसके कारण वहां पर पावर कट करना पड़ा है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेष विशेषताओं में एक चक्रवात की आंख होती है, जो मैंने अभी आपको दिखी। केंद्र में साफ आसमान होता है और गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र होता है। देखिए, वैसे तापमान जब भी ज्यादा होता है तो दाब कम हो जाता है। तो ये सारी लक्षण होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, और इसके नाम फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। तूफान बेरिल की हम बात करें तो पिछले सप्ताह जमाइका, ग्रेनेडा, सेंट विंसेंट और ग्रेनाइड्स में तूफान बेरिल भारी तबाही मचाई, जहां कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। यानी पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तूफान वर्तमान में ह्यूस्टन के दक्षिण पश्चिम में लगभग 70 मील की दूरी पर 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जैसा मैंने अभी आपको मैप पर भी बताया था। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार यानी आज और कल की बात करें तो लोअर मिसिसिपी घाटी और फिर ओहियो घाटी की ओर बढ़ने से पहले पूर्वी टेक्सास इसका असर दिखाई देगा और वहां पर बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं इस चक्रवात के कारण। और जिस चक्रवात को ही हम तूफान बेरिल या हरिकेन बेरिल कहेंगे, क्योंकि वो अमेरिका के तटों पर उसको बेरिल कहा जाता है। तो आशा करता हूं ये आपको समझने आया होगा। ऐसे ही सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारे फाउंडेशन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से जाइए ऐप या वेबसाइट पर, मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज करके इन फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन जाइए। इसमें आपको 18 बुक्स का सेट भी घर पे डिलीवर होता है। फीस इसकी मात्र 27,999 है। 10 जुलाई तक इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पर जाकर आप क्वेश्चंस को भी पुट कर सकते हैं और यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।